today our topic is working with objects in MS Word. लास्ट क्लास में हमने MS Word के बारे में कुछ टॉपिक्स को समझा था, जैसे कि टू इंसर्ट अ पिक्चर फ्रॉम अ फाइल। उसके बाद हमने पढ़ा था इस तरह से चेंज टेक्स्ट रैपिंग सेटिंग भी हमने कर लिया था। उसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक किया था टू यूज़ अ प्री डिफाइंड टेक्स्ट रैपिंग सेटिंग, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया था। टेक्स्ट बॉक्सेस एंड वर्ड आर्ट, इसे भी हमने किया था। और उसके बाद आज की क्लास में अब हम करेंगे ओके बच्चों, तो हम इस टॉपिक को आज समझेंगे। स्टेप 1 है क्लिक द टेक्स्ट बॉक्सेस यू वांट टू मूव। हम उस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे जिसे हम मूव करना चाहते हैं, जिसे हम हटाना चाहते हैं। होवर द माउस ओवर वन ऑफ द एजेस ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स। हम क्या करेंगे, जो माउस से उस बॉक्स को हम सिलेक्ट करेंगे, उसके एजेस को सिलेक्ट करेंगे, किनारे को। द माउस चेंज इनटू द क्रॉस विद एरो क्रॉस क्या होगा, इस तरह से इसमें चेंज हो जाएगा और इसे हम कहीं भी मूव कर सकते हैं। उसके बाद कहीं भी हम इसे बॉक्स को डॉक्यूमेंट में हम कहीं भी रख सकते हैं। क्लिक होल्ड एंड ड्रैग द टेक्स्ट बॉक्स एंड डिज़ायर्ड लोकेशन। जिस भी लोकेशन में हमें उसे रखना है उस लोकेशन में हम उसे रख लेंगे। किससे? इस क्रॉस के उससे साइन से। ओके, तो इस तरह से क्या होगा, हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसे हम कहीं भी मूव कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मॉडिफाइंग टेक्स्ट बॉक्सेस, कि टेक्स्ट बॉक्सेस को हम किस तरह से मॉडिफाई करते हैं। टू चेंज द टेक्स्ट बॉक्स इन शेप, पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि मॉडिफाई किस तरह से करते हैं। वर्ड ऑफर मैनी ऑप्शंस फॉर चेंजिंग द वे। इसके बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जो हमें डॉक्यूमेंट में दिख जाते हैं। यू कैन चेंज द शेप, स्टाइल, कलर ऑफ टेक्स्ट बॉक्सेस। हम इन सभी को चेंज कर सकते हैं, स्टाइल, शेप एंड कलर सभी को चेंज कर सकते हैं। व्हेन यू वांट टू ऐड अ लिटिल मोर डायमेंशन यू कैन ऐड अ शैडो इफेक्ट। अगर आप इसका कुछ परिणाम चाहते हैं तो आप इसमें शैडो इफेक्ट भी डाल सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे टू चेंज द टेक्स्ट बॉक्स शेप को किस तरह से चेंज किया जाता है। ठीक है, किस तरह से हम उसे शेप करेंगे, शेप को किस तरह से चेंज करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, सिलेक्ट द टेक्स्ट बॉक्स यू वांट टू चेंज। जिस टेक्स्ट बॉक्स को हम शेप देना चाहते हैं उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। द फॉर्मेट टैब विल अपीयर, फॉर्मेट टैब आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मेट टैब, फ्रॉम फॉर्मेट टैब क्लिक एडिट शेप। इस तरह से हम यहाँ पे एडिट शेप में क्लिक करेंगे। एडिट शेप में क्लिक करने के बाद होवर द माउस ओवर चेंजेस शेप व्हेन सेलेक्ट द डिज़ायर्ड शेप यू वांट फ्रॉम द मेन्यू डेट अपीयर। ये जो हमें दिख रहे हैं इसमें से हम कोई सी भी शेप को जो है सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी शेप हमें चाहिए। उसके बाद शेप जो है हमारे सामने आ जाएगी। फोर्थ स्टेप क्या है, द टेक्स्ट विल अपीयर फॉर्मेटेड एज द शेप के अंदर आ गई ना। इस तरह से क्या होगा, हम शेप को कोई सी भी शेप ले सकते हैं। ठीक है, शेप बॉक्स में से। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टू चेंज द फिल कलर। फिल कलर को हम किस तरह से चेंज करेंगे। स्टेप 1 है सिलेक्ट द टेक्स्ट बॉक्स यू वांट टू चेंज। जिसे आप चेंज करना चाहते हैं उस बॉक्स को हम सिलेक्ट करेंगे। ऑन द फॉर्मेट टैब क्लिक द शेप फिल ड्रॉप डाउन एरो, यहाँ पे हम जाएंगे शेप फिल ड्रॉप डाउन एरो पे। उसके बाद द शेप फिल मेन्यू विल अपीयर, इस तरह से हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगी, शेप फिल मेन्यू। उसके बाद थर्ड स्टेप है सिलेक्ट द कलर यू वांट टू यूज़। जो भी कलर हम यूज़ करना चाहते हैं वो इसमें से सिलेक्ट कर लेंगे। टू व्यू मोर कलर्स ऑप्शन सिलेक्ट मोर फिल कलर्स। इतने सारे ऑप्शन हमारे पास आएंगे, इनमें से हमें एक ऑप्शन को क्लिक करना है और वही ऑप्शन क्या होगा, कलर कर लेगा। जैसे हमने येलो कलर करा है तो क्या हुआ है, जो हमारी शेप थी उसके अंदर येलो कलर हो गया है। द टेक्स्ट बॉक्स विल अपीयर इन द सिलेक्टेड फिल कलर। जो भी कलर हमने येलो कलर हमने फिल किया था तो हमारा जो टेक्स्ट है उस बॉक्स में क्या आ गया, येलो कलर आ गया है। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट है टू चेंज द शेप आउटलाइन। शेप आउटलाइन को किस तरह से हमें चेंज करना है। सिलेक्ट द टेक्स्ट बॉक्स यू वांट टू चेंज। सिलेक्ट बॉक्स को हम चेंज करेंगे, जिसे हम टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे जिसे हम चेंज करना चाहते हैं। ऑन द फॉर्मेट टैब में क्लिक द शेप आउटलाइन ड्रॉप डाउन। हम किस पे क्लिक करेंगे, शेप आउटलाइन पे क्लिक करेंगे। द शेप आउटलाइन मेन्यू अपीयर, शेप आउटलाइन हमें दिख जाएगी। सिलेक्ट द कलर यू वांट टू यूज़, जो भी कलर आप यूज़ करना चाहते हैं
उस कलर को आप यूज़ करेंगे। इफ़ यू वांट टू मेक द आउटलाइन ट्रांसपेरेंट सेलेक्ट नो। अगर आप कोई भी उसमें कोई कलर नहीं चाहते हैं तो इसमें नो आउटलाइन का ऑप्शन आता है। अगर हम इसमें करेंगे तो कोई भी आउटलाइन नहीं आएगी, ठीक है। और अगर हम किसी कलर की आउटलाइन चाहते हैं तो इसमें से हम कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हमने रेड कलर सेलेक्ट किया है, नहीं ब्लू कलर सेलेक्ट किया है, तो ब्लू कलर पे हमने क्लिक किया है तो जो इस बॉक्स का कलर है वो कैसा हो जाएगा, आउटलाइन जो है ये वाली, ये क्या हो जाएगी, ब्लू हो जाएगी। आप बुक में देखिएगा ये आपको ब्लू कलर की दिखेगी। द टेक्स्ट बॉक्स विल अपीयर इन द सिलेक्टेड आउटलाइन कलर। जो टेक्स्ट बॉक्स आपने सेलेक्ट किया था उसका कलर कैसा हो जाएगा, आउटलाइन हो जाएगी उसमें ब्लू कलर की। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टू चेंज द शेप स्टाइल। शेप स्टाइल को किस तरह से चेंज करेंगे। चूजिंग द शेप स्टाइल एरो यू वांट यू टू अप्लाई प्रीसेट कलर एंड इफेक्ट टू क्विकली चेंज द अपीयरेंस ऑफ योर टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स में जो हमें दिया रहता है उसमें हमें इफेक्ट्स लाने हैं कलर और उसमें। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 देखेंगे। स्टेप 1 क्या होता है, सिलेक्ट द टेक्स्ट बॉक्स यू वांट टू चेंज। हम टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे जिसे हमें चेंज करना है। ऑन द फॉर्मेट टैब, फॉर्मेट टैब से हम क्लिक द मोर ड्रॉप डाउन एरो इन द शेप। हम क्या करेंगे, जो भी हमें शेप स्टाइल लेना है उस पर हम सबसे पहले हम शेप स्टाइल में जाएंगे। उसके बाद इन द शेप स्टाइल ग्रुप, शेप स्टाइल ग्रुप में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम नीचे जाएंगे तो एरो डाउन मेन्यू टू ऑफ स्टाइल विल अपीयर। आपके सामने ये आ जाएंगे इतने सारे शेप कि कौन सा शेप में आप जाते हैं, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि किस तरह से आपका आगे लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो इसमें से आप जो भी आपको शेप देनी है, किसको, टेक्स्ट को, वो हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद द टेक्स्ट बॉक्स विल अपीयर इन द सिलेक्टेड स्टाइल। जो भी आप शेप सिलेक्ट करेंगे उसी में जो यहाँ पे बॉक्स है उसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा। ओके, देखो इस तरह से, जैसे हमने ये वाला करा था तो हमारे पास इस तरह का टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया। ओके, यहाँ तक आप समझ गए। अब हम करेंगे क्रिएटिंग वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट क्या है, ठीक है, किस तरह से वर्ड आर्ट को क्रिएट किया जाएगा। इन एडिशन टू एडिटिंग इफेक्ट टू टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स में इफेक्ट्स को ऐड करने के लिए यू कैन ऐड इफेक्ट टू नेक्स्ट वो टेक्स्ट इनसाइड द टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर की साइड हम इफेक्ट्स करेंगे विच यू नो एज वर्ड आर्ट। जैसे कि आप वर्ड आर्ट को जानते हैं। फॉर द मोस्ट पार्ट द टाइप ऑफ इफेक्ट्स यू कैन ऐड आर द सेम एज वन यू कैन ऐड टू शेप एंड टेक्स्ट बॉक्सेस, ठीक है। शैडो however you can also transform the text to give it a wavy, slanting and inflated look। मतलब कि आप टेक्स्ट को किस तरह का लुक देना चाहते हैं, जैसे लहराता हुआ, वेवी, स्लैंटिंग मतलब स्लैंटिंग लाइन जैसे होती है, टेढ़ी लाइन, इन्फ्लेटेड मोटा बनाना वर्ड को, इस तरह से जो चेंजेस करने होंगे वो किस तरह से करेंगे, अब हम ये पढ़ेंगे वर्ड आर्ट में। तो सबसे पहले टू अप्लाई क्विक स्टाइल टू टेक्स्ट। टेक्स्ट में हम क्विक स्टाइल किस तरह से डालते हैं, तो सबसे पहला स्टेप इसका क्या है, सिलेक्ट द टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स को हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट सम टेक्स्ट इनसाइड ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स। जो उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको भी हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। से फिर हम क्या करेंगे, क्लिक द क्विक स्टाइल पे जाएंगे, कमांड पे, इन द वर्ड आर्ट स्टाइल ग्रुप। वर्ड आर्ट स्टाइल ग्रुप के अंदर ए ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑफ द टेक्स्ट स्टाइल विल अपीयर। इस तरह से हमारे पास आ जाएगी टेक्स्ट स्टाइल। सिलेक्ट द स्टाइल यू वांट टू यूज। जो भी स्टाइल आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो इसमें से आप चूज़ कर लेंगे, ठीक है। फिर द टेक्स्ट विल अपीयर इन द सिलेक्टेड स्टाइल, जो आपने सेलेक्ट किया है। इफ़ यू वांट यू कैन चेंज द फॉन्ट और फॉन्ट कलर फ्रॉम द होम टैब। जो आपका सिलेक्ट हुआ था उसमें आपका लिखा हुआ आ गया, जैसे कि हमने ये सिलेक्ट किया था तो हमारा इसी में लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके हम फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं और कलर भी चेंज कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टू कन्वर्ट रेगुलर टेक्स्ट इनटू वर्ड आर्ट। हमें रेगुलर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है वर्ड आर्ट को। रेगुलर टेक्स्ट को हमें वर्ड आर्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब इसका फर्स्ट ऑप्शन है सिलेक्ट द टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे, यू वांट टू कन्वर्ट, जिसे भी हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। देन क्लिक द इंसर्ट टैब, फिर हम इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने टेक्स्ट पे क्लिक कर लिया है,
उसके बाद हमने इंसर्ट टैब पे क्लिक कर लिया, ये वाली जो इंसर्ट टैब है ना, इस पर हमने क्लिक कर लिया, ये इस तरह से, ठीक है। उसके बाद सेकंड है हमारा क्लिक द वर्ड आर्ट ड्रॉप डाउन एरो इन द टेक्स्ट ग्रुप पे हम वर्ड आर्ट ड्रॉप डाउन एरो पे जाएंगे। ए ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑफ द वर्ड आर्ट स्टाइल विल अपीयर, इस तरह से हमें दिख जाएगी। सेलेक्ट द स्टाइल यू वांट टू यूज़, आपको जो भी करना है, जैसे हमने ये वाला सिलेक्ट किया है तो हमने इसे सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद इस पर हम क्लिक कर देंगे और जो वर्ड क्या है, वर्ड विल ऑटोमेटिकली क्रिएट अ टेक्स्ट बॉक्स फॉर द टेक्स्ट, क्या है जो वर्ड है वो अपने आप क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। द टेक्स्ट विल अपीयर इन द सिलेक्टेड स्टाइल, जो हमने टेक्स्ट अपीयर दिखा था हमें टेक्स्ट, वो क्या है जो हमने सेलेक्ट किया था उसमें हमें मिल गया है। इफ़ यू वांट यू चेंज द फॉन्ट और फॉन्ट कलर फ्रॉम द होम टैब, यदि आप इसका, अब हमें इस तरह का मिल गया क्योंकि हमने ये सिलेक्ट किया था तो हमें रेगुलर टेक्स्ट इनटू वर्ड आर्ट मिल गया है ना, इस तरह का ये हो गया स्टाइल, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम इसमें फ़ॉन्ट और फॉन्ट कलर चेंज करना चाहते हैं तो हम उसे होम टैब से चेंज कर सकते हैं। होम टैब से हम किस तरह से चेंज करेंगे, ये देखिए आपको होम टैब दिख रहा होगा, ये हमारा होम टैब है, ठीक है। यहाँ से हम इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं, जो भी हमें साइज़ लेना है, ठीक है। और कलर का ये वाला जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, इससे आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम वर्ड आर्ट करते हैं, किस तरह से हम उसमें वर्ड्स में कलर लाते हैं, ये सभी टॉपिक आपको समझा दिए। फ़ॉन्ट किस तरह से चेंज करते हैं, फ़ॉन्ट कलर किस तरह से चेंज करते हैं, ये सभी टॉपिक्स आपको समझा दिए गए हैं। तो आपका जो आज चैप्टर है वर्किंग विद ऑब्जेक्ट्स इन MS वर्ड आपका यहीं ख़त्म